जय श्री राम मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के वीडियो में हम श्री गीता जी का प्रथम अध्याय जो है उसके 10 श्लोकों का अध्ययन करेंगे और एक एक शब्द से हम अध्ययन करेंगे। देखिए, अन्य धर्मों के लोग जो हैं वो अपनी अपनी भाषाओं में अध्ययन करते हैं। जैसे उर्दू वाले उर्दू में अध्ययन करते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में अध्ययन करते हैं। तो हमें भी अपने धर्म ग्रंथों को मूल भाषा में ही अध्ययन करना चाहिए। जो ग्रंथ हिंदी में लिखे गए हैं उनका अध्ययन हिंदी में करना चाहिए, जो अवधी में लिखे गए हैं उनका अवधी में, जो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं उनका ब्रज भाषा में, और जो भी ग्रंथ हमारे जिस भी भाषा में लिखे गए हैं। तो श्री गीता जी जो हैं वो संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं, मतलब भगवान ने अपने मुख से ही बोला है, इसलिए इसको भगवान की वाणी ही कहा जाता है। इसलिए हमको संस्कृत भाषा में पढ़ना आना चाहिए। अर्थ भले ही हम देख कर पढ़ें, लेकिन हमें संस्कृत भाषा में पढ़ना आना चाहिए। तो हम प्रारंभ करते हैं। आज हम इस अध्याय के 10 श्लोकों को तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। अगर हम एक साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। इसके लिए हमें इस्कॉन की जो गीता है वो हमारे लिए लाभदायक हो सकती है, क्योंकि हम तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे और इसमें पहले से ही तोड़ तोड़ कर एक एक शब्द का अर्थ लिखा गया है। बाकी अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप जो भी गीता मतलब जिस भी प्रकाशन की आपके पास है उसमें पढ़ेंगे। सबका अर्थ भाव एक ही है, बस हमें पढ़ना आना चाहिए संस्कृत भाषा में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहले अध्याय का पहला श्लोक है, एक एक शब्द से हम पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। अब अगर आप इस श्लोक से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तोड़ तोड़ कर वहाँ से पढ़ सकते हैं। धृतराष्ट्रः उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामकाः पांडवाः च एव। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ था पांडवाश्चैव, संधि विच्छेद हुआ था, इसको यहाँ पर तोड़ दिया गया। ये इस गीता में मतलब इस प्रकाशन में तोड़ तोड़ कर लिखा गया है हमारे आपके पढ़ने के लिए। अगर आप इसमें से भी देखकर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बार बार अभ्यास करेंगे तो अवश्य ही पढ़ने लगेंगे। पांडवाः च एव किम अकुर्वत संजय। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, किम कुर्वत, लेकिन जब संधि विच्छेद हुआ और इसका तो यहाँ पर क्या निकला, किम अकुर्वत, मतलब यहाँ पर भूतकाल है। भूतकाल में क्या होता है, अ लग जाता है क्रिया में, मतलब जो क्रिया होती है उसमें अ लग जाता है। अकुर्वन अकुर्वत इस तरह से हो जाता है। संजय, तो इस तरह से ये एक श्लोक हो गया। अब हम दूसरा श्लोक देखते हैं। एक एक शब्द से आप बार बार प्रयास करेंगे, अवश्य ही आप बहुत ही आसानी से पढ़ने लगेंगे। जैसे जो लोग तेज पढ़ते हैं उनकी तरह आप पढ़ने लगेंगे। आइए अब हम दूसरा श्लोक देख लेते हैं। दूसरा श्लोक भी यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर धृतराष्ट्र की इस बात का जवाब देते हैं जो उनके सारथी हैं, संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। फिर से पढ़ेंगे। देखिए, इसमें से अब हम पढ़ेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडव अनीकं व्यूढ़ं दुर्योधनः तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। इस तरह से हम तोड़ तोड़ कर पढ़ सकते हैं। आइए अगला श्लोक देखते हैं। पश्येतां पांडु पुत्राणामाचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब इसको हम अगर जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अगर हम इसको और
तोड़कर पढ़ना चाहते हैं तो इसमें से पढ़ सकते हैं। पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस तरह से हम तीसरा श्लोक पढ़ लिए हैं। आप इसका अर्थ भी जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो जब आप पढ़ेंगे ना तो संस्कृत पढ़ने में बहुत ही अच्छी लगेगी, और इसके बाद इसका अर्थ पढ़ेंगे तो आपके एक एक जो पॉइंट है गीता का वो आपके दिमाग में क्लियर होता चला जाएगा। आइए चौथा श्लोक देख लेते हैं। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अब इसको तोड़कर पढ़ेंगे। अत्र सूराः महाइषु आसाः। देखिए महाइषु आसाः का जब संधि हुआ तो ये बन गया महाश्वासा। महाइषु आसाः इसका अर्थ होता है महान धनुर्धर। भीम अर्जुन समाः युधि युयुधानः विराटः च द्रुपदः च महारथः। इस तरह से आप इसको तोड़ तोड़कर जब पढ़ेंगे तो आप जल्दी जल्दी भी इसको पढ़ने लगेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है और आपके लिए लाभकारी है तो कृपया करके लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे पांचवा श्लोक। तो पांचवा श्लोक क्या कह रहा है? धृष्ट केतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान। अब देखिए ये बड़ा शब्द है, पहले हम इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। धृष्ट केतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। तोड़कर पढ़ेंगे तो दृष्टकेतुः चेकितानः काशीराजः च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजः च शैब्यः च नरपुंगवः। इस तरह से हम पांचवा श्लोक भी पढ़ लिए हैं। अगर आपको इस श्लोकों के साथ में अर्थ भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम अगले वीडियो से अर्थ भी साथ साथ में बनाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको चाहिए तभी आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला श्लोक देख लेते हैं। छठा श्लोक क्या कह रहा है? युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। तोड़कर पढ़ेंगे तो कैसे? युधामन्युः च विक्रांतः उत्तमौजाः च वीर्यवान सौभद्रः द्रौपदेयाः च सर्वे एव महारथाः। इस तरह से हम इसको छठा श्लोक भी पूरा कर लिए हैं। अब आइए देखते हैं सातवां श्लोक क्या कह रहा है। मित्रों कमेंट में ये जरूर बताइए कि गीता जी में कितने श्लोक हैं। चलिए हम देखते हैं सातवां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यश्च संज्ञार्थम तां ब्रवीमिते। अब इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। अस्माकं तु विशिष्टाः ये तान निबोध। अब देखिए तान और निबोध का जब संधि हुआ तो बन गया तान निबोध। द्विज उत्तम, जो द्विजों में उत्तम है, द्विजोत्तम। देखिए जा और मतलब यहाँ पर अ है और यहाँ पर उ है, इन दोनों का जब संधि होता है तो ओ बन जाता है, इसीलिए हो गया आ और उ मिलकर क्या हो गया ओ। द्विजोत्तम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञा अर्थम तान ब्रवीमि। अब यहाँ पर क्या हो गया था? ताम ब्रवीमिते, तान ब्रवीमिते, इस तरह से हो गया था। अब देखते हैं आठवां श्लोक। यहाँ तक हमने 7 श्लोक पढ़ लिए हैं। आठवां श्लोक क्या है? भवान
भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान, भवान माने आप, भीष्मः च कर्णः च कृपः च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णः च सौमदत्तिः तथा एव च। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इस तरह से आप इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। कब? जब तोड़ तोड़ कर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब नवा श्लोक भी देख लेते हैं। नवा श्लोक क्या है? अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्ये च बहवः सूरा, देखिए यहाँ पर तोड़ कर पढ़ेंगे हम। अन्ये च बहवः सूराः, मत अर्थे त और अ मिलकर संधि में द बन जाता है। मत अर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। इस तरह से पढ़ेंगे इसको। जब हम अभ्यास करेंगे तो आगे हमको पढ़ना आने लगेगा अपने आप से। अब देखते हैं इसका 10वां श्लोक। अब देखते हैं 10वां श्लोक। 10वां श्लोक है अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदिमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीम अभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हमने श्री गीता जी के प्रथम अध्याय के 10 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है, 1 से लगाकर 10वें श्लोक तक। अगले वीडियो में हम श्री गीता जी के 11 नंबर से और 20 नंबर तक के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और आपको जिस भी ग्रंथ को पढ़ना सीखना है कृपा करके कमेंट करें, हम आपको उस पर वीडियो बनाकर अवश्य देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।